नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश सरकार 5 जून को यानी कि कल विश्व पर्यावरण दिवस पर उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन करने जा रही है। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस हब के रूप में स्थापित करने के साथ ही उज्जैन को वेलनेस सेक्टर के प्रमुख केंद्र स्थली के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। आयोजन के माध्यम से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जन जागरूकता, आध्यात्मिकता और वेलनेस आधारित उद्योगों में निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वेलनेस समिट को सफल बनाने के लिए आनंद पर्यटन और आयुष विभाग द्वारा समन्वित प्रयास और सक्रिय सहयोग किया जा रहा है। ये समिट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 की पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देना, औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करना और व्यापक स्तर पर रोजगार के मौके सृजित करना है। इस दिशा में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न अवसरों पर निवेश संवर्धन, कौशल विकास और रोजगार की इस पर आधारित कार्यशालाएं होंगी, एक्सपो होंगे और कॉन्क्लेव आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिट मध्य प्रदेश को भारत और विश्व के वेलनेस मानचित्र पर स्थापित करने, वेलनेस क्षेत्र में नीति, नवाचार और निवेश के त्रिसूत्रीय मार्गदर्शन की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होगी। वेलनेस इकोसिस्टम और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएंगी, जहां पर विशेषज्ञ पारंपरिक औषधीय प्रणालियों के समावेश, अनुसंधान में निवेश की आवश्यकता और आधुनिक चिकित्सा के साथ तालमेल जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही एक विशेष फायर साइड चैट सत्र वेलनेस के लिए एक नई सोच विषय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ संवाद भी इसमें प्रस्तावित किया गया। दरअसल भारत के हृदय स्थल में स्थित उज्जैन एक प्राचीन और धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वजह से वेलनेस सेक्टर के लिए एक आदर्श स्थल ये बन जाता है। एक दिवसीय समिट होनी है, जिसमें प्रख्यात आध्यात्मिक संत, साधक, वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशक, नीति निर्माता, आयुष और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आएंगे। वेलनेस इसके साथ ही टूरिज्म ऑपरेटर्स भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में भाग लेने वाले वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक भी करने वाले हैं और इसके माध्यम से यही कोशिश होगी कि औद्योगिक निवेश के त्रिस्तरीय सूत्रीय मार्गदर्शन पर आगे बढ़ा जाए। नवाचार और नीति की जो बात सरकार कर रही है, अब वेलनेस के क्षेत्र में भी इसकी झलक दिखाई देने वाली है, क्योंकि एक दिवसीय समिट के माध्यम से वेलनेस आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ाया जा सके और उज्जैन को एक वेलनेस हब के रूप में स्थापित किया जा सके। मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान इस क्षेत्र में मिले, इसके प्रयास इस समिट के माध्यम से किए जा रहे हैं। सत्र की शुरुआत पैनल चर्चा से होगी। जो विषय विशेषज्ञ है वो उज्जैन में मौजूद रहने वाले हैं। कैसे नीतियां वेलनेस उद्योग को बढ़ावा देने वाली है, इसी को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। और इस पूरे पहल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट हो रही है और इस वेलनेस समिट के माध्यम से आयुष मंत्रालय इसको आयोजित करेगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अब हो गए हैं। पहले एक ही महाविद्यालय था इंदौर में और अब 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय हुए। आयुष विभाग को हमने सशक्त किया है और योगा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस सब की तरफ से चिकित्सा पद्धति को हमने सम्मान देते हुए जो लाइलाज बीमारी है वो किस प्रकार हमारी पुरानी पद्धति से दूर हो सके, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी चल रहा। और साथ ही जो 5 जून को होने वाली इस वेलनेस समिट में हमारे यहाँ बड़े बड़े संत भाग लेने वाले हैं। हमें विश्वास है कि आयुष विशेषज्ञ, नीति निर्माता और वेलनेस टूरिज़्म भी एक तरीके से आजकल बहुत चलने लगा है। लोग वहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो वेलनेस टूरिज़्म ऑपरेटर यहाँ आने वाले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशन भाग लेने वाले हैं। तो तमाम जानकारी दी है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कि क्या रूपरेखा है सरकार की और क्या विजन लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, अब तक प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए
इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है राजधानी भोपाल में। इसके माध्यम से उद्योगों को विस्तार दिया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए, ये प्रयास हुए हैं। लेकिन अब वेलनेस के सेक्टर में भी सरकार आगे बढ़ रही है और ये समिट उसी की एक मिसाल पेश करती है। इसी के प्रयास इस समिट के माध्यम से हमको नजर आ रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि वेलनेस सेक्टर के विभिन्न विषयों पर यहां पर चर्चा होगी। किस तरह की चर्चा इस समिट में होगी? 5 जून को देखिए उज्जैन में ये आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है और इस बार ये उज्जैन को समर्पित रहने वाला है। उज्जैन को वेलनेस सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थली के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें 3 विभाग मिलकर काम करेंगे, आनंद विभाग, पर्यटन विभाग, इसके साथ ही आयुष विभाग के समन्वय से काम होगा। तीनों विभाग मिलकर आगे बढ़ेंगे। समिट से वेलनेस आधारित उद्योगों में निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रयास हैं। विकास, नीति निर्माण, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सस्टेनेबल वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश संरचनाओं पर आधारित यहाँ पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत भी होगी, जिसमें कई विषय होंगे। जो विषय विशेषज्ञ है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। कैसे नीतियां आगे लागू की जाएगी, ये सत्र वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगा। गुणवत्ता मानक के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और न सिर्फ जो सरकार के प्रयास हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, बल्कि जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि उज्जैन को हमें हब बनाना है, पारंपरिक औषधीय प्रणालियों के समावेश पर इसमें प्रकाश डालेंगे विषय विशेषज्ञ। इसके साथ ही उनकी अपेक्षाएं क्या हैं सरकार से, इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगर जो वेलनेस सेंटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अगर उज्जैन में निवेश करना चाहते हैं तो उनके भी कुछ अपेक्षाएं होंगी सरकार से। वो अपेक्षाएं यहाँ पर रखी जाएंगी, उन पर भी चर्चा होनी है। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, ये भी आप देखिए। 30 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में और जन सहयोग से पौधरोपण यहाँ पर किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा आयोजन है 5 जून को, जो उज्जैन में स्पिरिचुअल समिट होने जा रही है। मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस हब बनाने का इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थली के रूप में उज्जैन को एक पहचान दिलाना है। तो MPIDC इसमें जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। तमाम जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में, उनको न्योते भेजे गए हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सरकार के साथ समन्वय के साथ ये आगे बढ़ने वाला है। और मध्य प्रदेश लग रहा है कि अब वैश्विक स्तर पर एक आध्यात्मिक हब के रूप में विकसित होने जा रहा है, कि इसकी पहल हो गई है। आप देखिए निवेश के साथ इसे जोड़ा गया है, कैसे आध्यात्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु पर्यटक पहुंचते हैं उज्जैन में उन्हें एक अलग अनुभव मिल पाए। आध्यात्मिक हब बनाने पर अब जोर दिया जा रहा है। जो प्रतिष्ठित आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, नीति निर्माता हैं, आयुर्वेद, योग और जीवन शैली जो विशेषज्ञ हैं, वो जो तमाम सत्र होने हैं इस समिट में उसमें भाग लेने वाले हैं। तो उनको यही बताने की कोशिश की जाएगी कि क्यों आप इन्वेस्ट करें, इस तरह के वेलनेस सेंटर्स उज्जैन में स्थापित करें। और जिस तरह से जो नीतियां सरकार लाई हैं वो काफ़ी सराहनीय कही जा सकती हैं और इसी वजह से उन नीतियों को कैसे इन वेलनेस सेंटर के प्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाए, इन इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाए और कैसे वेलनेस इंडस्ट्री को प्रदेश में बढ़ावा मिले, इसी के प्रयास हैं इस समिट के माध्यम से। क्योंकि अगर बात कर लेते हैं हम उज्जैन की, तो भारत के हृदय स्थल में स्थित है उज्जैन। एक प्राचीन और धार्मिक नगरी के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ का जो शांत वातावरण है, प्राकृतिक संसाधन है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के कारण वेलनेस सेक्टर के लिए एक आदर्श स्थल उज्जैन बन जाता है। इसी वजह से उज्जैन को इस काम के लिए चुना गया है और यहीं पर ये सारे प्रयास सरकार के होंगे। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आमंत्रित होंगे। उज्जैन की बात कर लें, बाकी उज्जैन के अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जो भी उन्हें विकसित किया जाएगा, वहाँ पर भी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। वेलनेस सेक्टर में वहाँ की संभावनाएं बताई जाएंगी। इसके साथ ही सेंटर को लेकर सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो विभागीय समन्वय भी हमको इस समिट के माध्यम से दिखाई देने वाला है, क्योंकि 3 विभाग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आनंद विभाग, पर्यटन विभाग और आयुष विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उज्जैन में आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, जिसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को वैश्विक मंच दिलाने की पहल की जा रही है।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रयास अब मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, एक नवाचार इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब वेलनेस के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ रही है। स्पिरिचुअल और वेलनेस इंडस्ट्री पर इस समिट के माध्यम से विशेष फोकस हमको नजर आ रहा है। जिस तरह से MPIDC को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और MPIDC जोर शोर से इस बारे में तैयारी कर रहा है, तो MPIDC की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं इस समिट के माध्यम से, आगे का रोड मैप क्या तैयार किया गया है? क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्रीज को कैसे उज्जैन में, जो कि सरकार की कोशिश है उज्जैन को एक आध्यात्मिक हब बनाना है, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? इसमें चुनौतियां क्या आने वाली है? और जिस तरह से बात हो रही है कि जो पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं उज्जैन, उन्हें एक अलग अनुभव मिले और आध्यात्म की तलाश में चूंकि इस धार्मिक नगरी में पहुंचते हैं पर्यटक, तो वो अनुभव उनको मिल पाए और निवेश भी बढ़े, ये कोशिश है इस समिट के माध्यम से। इसलिए ये प्रयास बहुत सराहनीय कहा जा सकता है। तो देखिए, तमाम जो विषय विशेषज्ञ हैं वो इस वेलनेस समिट में शामिल होने वाले हैं। एक दिन का हालांकि ये पूरा समिट होने जा रहा है, लेकिन पूरे दिन चर्चाएं होंगी कि किस तरह से आगे इस विजन को बढ़ाया जा सके। विभागीय समन्वय हमको इसमें दिखाई देने वाला है। आनंद विभाग मध्य प्रदेश सरकार का पहले से ही जो काम कर रहा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये पहली स्पिरिचुअल वेलनेस समिट होने जा रही है प्रदेश की, जो कि उज्जैन में होगी। आध्यात्मिक इंडस्ट्री को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। पतंजलि ट्रस्ट से योगी बालकृष्ण इसमें आने वाले हैं। अब ये कोशिश है कि उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी बनाना है, तो शहर में पहली बार इस तरह के समिट का आयोजन, जिसे स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट का नाम दिया गया है। वेलनेस के क्षेत्र में निवेश की बात हो रही है, कैसे ये पॉसिबल होगा? क्या कुछ चुनौतियां इसमें आ सकती है? आयुष विभाग कैसे इसमें अपनी भूमिका निभाएगा? इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आयुष विभाग के HOD डॉक्टर कामिनी सोनी जुड़ गई हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। बहुत स्वागत है मैम आपका स्वदेश न्यूज पर। डॉक्टर कामिनी, यही सवाल, देखिए बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये एक नवाचार कहा जा रहा है। इस तरह की पहल हमने पहले कभी देखी नहीं है कि वेलनेस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आयुष विभाग कैसे इसमें काम करने वाला है, क्योंकि विभागीय समन्वय की बात हो रही है, 3 विभाग मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। आयुष विभाग की भूमिका क्या होने वाली है और कैसे इस पर आगे बढ़ाया जाएगा? डॉक्टर कामिनी, आप ही से सवाल है कि कैसे आयुष विभाग इसमें समन्वय के साथ जो बाकी के 2 डिपार्टमेंट्स है उसके साथ आगे बढ़ने वाला है, और क्या कुछ आपकी भूमिका रहने वाली है? कैसे आप सोचते हैं समिट से, क्या आपकी उम्मीदें हैं? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। जैसा कि आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद और पंचकर्म की ओर लोगों का बहुत अधिक रुझान है, और हमारे जो गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसको आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का महत्व लोगों को तक बहुत अच्छी तरह लोगों को बहुत समझ में आ रहा है। हम लोग जहाँ चिकित्सालय में, मैं खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में प्रोफेसर हूँ, तो जो हम देखते थे कि पहले हमारे रोगी कम होते थे, आज हम देख रहे हैं पहले 10, 20, 50, 100 की OPD, आज हमारे 700-800 पेशेंट होते हैं। पंचकर्म कराने के लिए वेटिंग लगी रहती है लोगों की, 1-1, 2-2 महीने की वेटिंग चलती है लोग कराने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति और पंचकर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और ये वेलनेस सेंटर्स खुलने से, इतने सारे जो वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का और पंचकर्म का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा और लोगों में इसका ज़्यादा, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक आम आदमी जो पंचकर्म अफोर्ड नहीं कर सकता था, एक समय होता था कि बहुत महंगी पद्धति कहती थी, आज जनमानस तक, छोटे से छोटे या गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, सभी इस पद्धति के द्वारा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और केमिकल्स जो दवाइयाँ लेते हैं उनसे बच के, हमारी जो हर्बल थेरेपी, हमारी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको अपना के लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी इसका फायदा ले सकता है, और जो बीमार है वो भी अपने बीमारी को दूर करने के लिए आयुर्वेद और पंचकर्म, और इसमें योगा भी जोड़ा गया कि योगा सेंटर भी उस वेलनेस सेंटर में होंगे। तो इसके द्वारा, और जैसे कहीं कोई भ्रमण करने के लिए जाता है तो साथ में कई लोग व्यस्त होते हैं, उनको समय नहीं मिलता, तो घूमने गए हैं तो पंचकर्म और आयुर्वेद और योगा के द्वारा अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है और बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी को अच्छी तरह से दूर कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट को जोड़ा जा रहा है डॉक्टर कामिनी, और ये भी कहा जा रहा है कि आप
आप उज्जैन आइए, वेलनेस सेंटर्स के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये कहा जा रहा है कि उज्जैन में इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना है। जिस तरह से उज्जैन तो वैसे ही प्राचीन धार्मिक नगरी है, तो वहाँ पर वेलनेस सेंटर स्थापित हो, जो पर्यटक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस लेकर वो जाएं, इसकी कोशिश है। तो सरकार से भी कुछ मांगे होगी इन वेलनेस सेंटर्स की, क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए भी कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं और वो आगे आ पाएं? जी, जैसे हमारे संस्थान में खुशियार शर्मा में जो हमारा पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, जी। तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं शुरुआत में जो हमने जब से शुरू किया आज तक, तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सरकार इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। धीरे धीरे हम सुविधाओं को और ज़्यादा सरकार सहायता दे रही है, जिससे हम हमारे सेंटर को और ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप कर पा रहे हैं। जितना पहले था जब शुरू हुआ था, उससे आज भी हम गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको और अच्छी तरह से हम डेवलप कर पा रहे हैं, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। गायनिक पेशेंट भी दिखा सकता है, नाक कान गला का पेशेंट भी दिखा सकता है वहाँ के भी, और जो डाइटिशियन है, डाइटिशियन हमारे हर व्यक्ति को उसकी बीमारी के अकॉर्डिंगली, उसके वात पित्त कफ दोष के अकॉर्डिंगली, उसकी प्रकृति के हिसाब से संतर्पण जन्य डाइट या अपतर्पण जन्य, यानी अर्थात जो व्यक्ति मोटा है उसको पतला करने के लिए, उसके कम कफ दोष बढ़ा हुआ उसके हिसाब से डाइट, जिसका बहुत ज़्यादा दुबला पतला उसके हिसाब से डाइट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से हम डाइट प्लान बताते हैं। और नाड़ी परीक्षण, हर व्यक्ति की प्रकृति, इंडिविजुअल नाड़ी किसकी कौन सी नाड़ी है, नाड़ी परीक्षण करके उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान बनाया जाता है। प्रकृति परीक्षण करके, पहले जैसे पेशेंट आता है तो सबसे पहले नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके डाइट प्लान करते हैं। उसकी जो डिसीज है, डिसीज में जो दोष प्रोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसके डाइट प्लान किया जाता है। इसी तरह से जैसे हम उज्जैन में चालू कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसी तरह से इसी में कार्य करेंगे, और सरकार का तो हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये विजन भी हमको दिखाई दे रहा है कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उनको भी आगे लेकर जाना है, लेकिन इसके साथ ही जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उनके बारे में भी बात की जा रही है। दोनों के बीच में समन्वय हो पाएगा डॉक्टर कामिनी? दोनों को साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? जी, ये सब बहुत ही अच्छा है। पहले भी इस बारे में हमारी बात हो रही थी। आजकल कई जगह हमने अभी बीच में मैंने पढ़ा, कहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस में आयुर्वेद और एलोपैथिक साथ में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। आयुर्वेद एलोपैथिक भी हमारी ही इंडिया में जो हमारी सिस्टम भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, लेकिन एलोपैथी के साथ काम करना बहुत ही अच्छा विचार है। कुछ जो स्पेशलिटीज़ हैं एलोपैथिक में बहुत अच्छी हैं, कुछ चिकित्सा एलोपैथिक बहुत अच्छी है, कुछ आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं। तो ये जो हमें कंबाइंड थेरेपिकल होलिस्टिक अप्रोच, ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है, जिससे हमारे मरीजों का बहुत ज़्यादा भला होने वाला। हम आयुर्वेद, एलोपैथिक और अलग जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। हर पैथी की अपनी खूबियां हैं, कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ डिसीज में उनका बहुत अच्छा कार्य है। तो एक जो कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच है उससे बहुत अच्छा मरीजों को बहुत अधिक फायदा होगा कि एक ही स्थान पे अगर पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहा है, वहीं पर आयुर्वेद भी मिल रहा है, वहीं अगर होम्योपैथिक भी है या अल्टरनेटिव और भी थेरेपीज है, उनकी व्यवस्था अगर एक ही जगह, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हो जाएंगी, तो रोगी को उसकी बीमारी में, उसके स्वास्थ्य को प्रिजर्व करने में और उसकी बीमारियों को दूर करने में इससे बहुत अधिक फायदा होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात कर लें तो योगा को भी इससे जोड़ा जा रहा है। जो योगा सेंटर्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वहां पर स्थापित किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत अच्छा। योगा और डाइट, ये हमारा एक स्वस्थ व्रत करके हमारे आयुर्वेद में एक विषय है, जिसके तहत हम हर पेशेंट को उसके बीमारी के अकॉर्डिंगली योगा बता दें कि इस इंडिविजुअल डिसीज में ये वाला योगा अच्छा रहेगा। कमर की तकलीफ है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क है, या ग्रदसी है, शियाटिका है, उसके अकॉर्डिंगली ये योगा बताया जाएगा। नींद नहीं आ रही है तो ये योगा बताया जाएगा और ये डाइट फॉलो की जाएगी। तो इसके साथ तो हम, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। जैसे आज की सिनेरियो में भी हम काम कर रहे हैं हमारे संस्थान में, तो हम हर मरीज को उसकी इंडिविजुअल डाइट अकॉर्डिंग टू उनके दोष और प्रकृति और हर उसके दोष और के अकॉर्डिंगली योगा बताया जाता है, जिससे कि, और आज की सिनेरियो में जितना ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो योगा का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान और अच्छी पहल कही जा सकती है। लौटती हूँ मैं मैम आपके पास। हमारे साथ MPIDC के कार्यकारी संचालक राजेश कुमार राठौर जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज पर। राजेश जी, देखिए सवाल औद्योगिक निवेश पर भी, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होती रही है, मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तो प्रयास कर रही है। रीजनल लेवल पर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, ग्लोबल लेवल पर हुआ है, लेकिन अब जो वेलनेस के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहती है सरकार, जो समिट का आयोजन हो रहा है 5 जून को, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या तैयारियां हैं इस समिट को लेकर और इस समिट से आपकी उम्मीद क्या है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं स्वदेश न्यूज का कि आप एक इतने महत्वपूर्ण विषय को कवर कर रहे हैं जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर और आर्थिक
जो पुनरुत्थान को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसमें चाहे जितना आपने अभी मेंशन किया है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, GIS और बाकी जो कॉन्क्लेव सबमिट हुई है, उनके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हम लोगों के सामने है ही सही। और ये जो वेलनेस सबमिट हो रही है, एकदम अभिनव प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उद्देश्य यही है कि जो भारतीय की जो एक लेगेसी रही है भारत की वेलनेस के रिगार्डिंग, पूरी दुनिया हमेशा मानसिक शांति के लिए और वेलबींग के लिए हमेशा भारत को देखा है उन्होंने। तो जो हमारा एक पूरा क्षमता है इस क्षेत्र में, अभी उसको कैश करने की और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं समिट के माध्यम से कि न केवल इन्वेस्टर आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उज्जैन में पूरे प्रदेश में इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ उनके क्या सुझाव है ताकि इस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार के अवसर क्रिएट किया जा सके, स्किलिंग और बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ जो हमारा रिच हेरिटेज है, हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेस्ट कवरेज है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छा है, तो उन सारे जितने सारे टूरिज्म आ रहे हैं लगातार प्रदेश में और उनकी संख्या दिन पर दिन प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, तो उनको और एड ऑन करके एक वेलबींग सेक्टर को भी उसमें जोड़ा जाए ताकि जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश में वो और बेहतर हो सके। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है पूरे टूरिस्ट लोगों के लिए भी, जो वेलबींग चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। हम लोग इस ऐसे प्रयासों से बहुत सारे विदेशी टूरिस्टों को भी आकर्षित कर सकते हैं प्रदेश में, और यहाँ पर रोजगार के भी बहुत सारे अवसर सृजित होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और कल एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ उज्जैन में होने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी लगभग कंक्लूजन में है और उम्मीद है कि ये बहुत ही सफल रहेगा। प्रथम प्रयास होने के बावजूद ये बहुत सफल रहेगा। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन देखिए आपकी जो उम्मीदें हैं कि वो इन्वेस्ट यहाँ पर करें जिससे उज्जैन को एक नई पहचान मिले, पूरे मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिले, लेकिन जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी सरकार से। सरकार के पास उनके लिए क्या है? क्योंकि जिस तरह से पहले भी जो इन्वेस्टर समिट हुई हैं उसमें जो निवेशक हैं वो ये कहते आए हैं कि सरकार की नीतियाँ उतनी प्रभावशील हो गई हैं कि इन्वेस्ट करने पर ही वो मजबूर हो जाते हैं। तो वैसा कुछ है वेलनेस सेंटर्स के प्रतिनिधियों के लिए? निश्चित ही ये जो समिट है ये इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो प्रदेश में। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेट से क्या चाहते हैं, अगर उनके क्या सुझाव है, वो क्योंकि विषय के एक्सपर्ट हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इकोसिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सारी एक्सपेक्टेशंस को भी माननीय मुख्यमंत्री जी एड्रेस करेंगे। और जो हमारी करंट पॉलिसीज हैं वो बहुत ही अभी GIS के दौरान उनको अपडेट किया गया है और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि हम हमेशा खुले हैं, आप सुझाव दीजिए, जो भी बोलेंगे हम लोग पूरी सरकार प्रयास करेगी कि निवेशकों को प्रदेश में कोई समस्या ना आए और वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर निवेश के लिए आकर्षित हो सके। बिल्कुल राजेश जी, क्या ये मान सकते हैं कि विरासत से विकास का संकल्प जो है मध्य प्रदेश सरकार का वो इस समिट में भी झलकेगा? क्या उसकी झलक यहाँ पर भी दिखाई देगी? क्योंकि प्राचीन विरासत है, धार्मिक विरासत है उज्जैन नगरी की, और जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, क्या उनको आगे ले जाने के लिए भी ये समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? निश्चित ही ये बहुत ही अभिनव और बहुत ही इनोवेटिव पहल है और उज्जैन तो सप्तपुरियों में एक है और सबसे प्राचीन शहर है जी। और नगरी है। यहाँ पे महाकाल की वजह से, आध्यात्मिकता की वजह से, धार्मिक नगरी होने की वजह से ये जाना जाता है। लेकिन जो मॉडर्न युग है जहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच रखी जा रही है मानव के विकास की, और कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी उनमें भी कहीं ना कहीं हमसे छूटी है वो चीजें, तो वो सारे सूत्रों को पिरोकर और वापस किस प्रकार से उज्जैन का, पूरे प्रदेश का गौरव और भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता और वेलबींग को लेके जो होलिस्टिक कंसेप्ट है भारतीय दर्शन की, उसको कैसे चरितार्थ करके इकोनॉमिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर लौटती मैं सर आपके पास। डॉक्टर कामिनी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कैसे जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति हैं, इसके साथ ही जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, दोनों को साथ में लेकर आप भी बता रही थी कि प्रभावशील हुआ है, दोनों साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पर निवेश की बात भी अब कही जा रही है, तो इन सेक्टर्स में भी फोकस नज़र आता है सरकार का। इन सेक्टर्स पर अगर बात होगी, चाहे हम बात कर लें जो अब आगे युवा पीढ़ी की हम बात कर लें, तो युवा पीढ़ी को इससे कैसे जोड़ा जाएगा और युवा पीढ़ी पर जो संदेश देना चाहती है वो इस समिट के माध्यम से आपको लगता है कि पहुंचेगा? जी, युवा पीढ़ी बहुत एंथुसियास्टिक है। हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही खुश हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच, और इससे उनका फ्यूचर भी प्रभावित होगा। उनको जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इतने सारे वेलनेस खुल रहे हैं, तो इतने सारे जो पीजी स्कॉलर्स जो निकल रहे हैं हर साल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आयुर्वेद पद्धति को प्रचार और प्रसार का, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर बेहतर रहेंगे और लोगों को आयुर्वेद और पंचकर्म का महत्व इससे के द्वारा पता चलेगा, महत्व लोगों तक पहुँचेगा। तो इससे हम आयुर्वेद का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज ये भी है मैम कि जितने भी विदेशी लोग भी हमारे ये सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, कनाडा से, कुवैत से, यूएसए से, सारे लोग आ रहे हैं और इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे सुपर स्पेशलिटी यूनिट में विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए देश और विदेश से सराहा भी जा रहा है और यही प्रयास है कि वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश को पहचान मिले, इस क्षेत्र में भी विस्तार हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामिनी आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर बातचीत के लिए। तो देखिए, अब स्पिरिचुअल और वेलनेस क्षेत्र में सरकार निवेश के लिए आगे बढ़ना चाहती है, प्रयास बहुत सराहनीय है और जो समिट होने जा रही है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि एक विस्तार, एक व्यापक विस्तार इस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को, उज्जैन को मिलने जा रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।